हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जो एनवा पद ज्ञात करने पर आधारित था। जो एनसीईआरटी का जितना भी उदाहरण का क्वेश्चन था वो सारा पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज 5.2 को। 5.2 में क्या है, तो जो हम एग्जाम्पल में जिस तरह का क्वेश्चन बनाया है बस उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें भी सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। इसको देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन दिया है। आपको याद होगा कि जब हम आपको इसका परिचय पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम लोग लिखे थे टी एन बराबर, एक सूत्र लिखे थे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला, ये जो टी एन है ना, टी एन, इसको बुक में ए एन कहता है। इससे कोई मतलब नहीं है। टी एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि जो पद निकालना होता है, जो अंतिम पद या जो भी पद, 10वां 5वां जो भी पद कहेगा निकालने के लिए वही पद है। टी एन भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके बुक में ए एन लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए एन लिख दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे डी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एन का वैल्यू दे दिया और बोला कि इसका टी एन क्या होगा। सब फटाफट इसको कैलकुलेट करके इसको भरते चलते हैं। पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, इसको भरना है, इसलिए विशेष इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बना देते हैं। देखिए ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर जो है 8 है। तो टी एन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं T8 बराबर हमारा हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन करके 7 प्लस 7 गुना 3 यानी 7 प्लस 21 यानी कि 28। T8 कितना हो जाएगा, यानी कि 8वां पद जो है इसका, T8 जो है 8वां पद इसका हो जाएगा 28। तो यहाँ पे भर देंगे 28। अब देखते हैं इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को, दूसरा को बनाएंगे। तो दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में जो है, दूसरा में दिया है ए का मान दिया हुआ है। लिखिए यहाँ पे ए बराबर -18। यहाँ पे डी खाली है, मतलब डी हमको पता ही नहीं है, डी ही निकालने के लिए बोल रहा है। एन का मान दिया है, एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है। और टी एन बोल रहा है कि इसका T10 हो जाएगा। यहाँ पे 10वां पद जो है इसका 0 हो जाएगा। तो बोला कि डी क्या होगा, मतलब इसका सारवंतर क्या है। सारवंतर निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं T10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। T10 हो जाएगा हमारा 0 दे रखा है, ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस यहाँ पे घटेगा 10 में से 1 घटेगा यानी कि 9 गुना डी। डी का मान नहीं पता है तो डी रहने दीजिए। इधर ये 18 जो है इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 18 बराबर 9D। यानी डी बराबर हम कह सकते हैं कि 18/9, काटेंगे तो 2, यानी डी बराबर हमारा 2 आ गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 भर देंगे। बहुत ही आसान है ये, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। तो हमारा इसका डी आ गया 2। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया है आपका ए गायब है, ए को निकालने के लिए कह रहा है। ए नहीं है, डी दिया हुआ है, डी है आपका -3, एन दिया है 18 और इसका टी एन दिया है, मतलब T18 पद जो है 0.5 दे रखा है। चलिए इसको निकालते हैं। निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, T18 बराबर ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। 18 का मान है 0.5, ए का मान पता नहीं तो ये रहने दीजिए। यहाँ पे घटेगा 18 में से 1 गया तो यानी कि 17 गुना डी का मान कितना है तो -3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 बराबर ए प्लस, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 17 के 51। यहाँ हो जाएगा ए बराबर इधर हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा आपका 0.5 प्लस, इस तरफ से इधर आएगा तो ये प्लस में यानी कि 51 बराबर ए बराबर आपका आ गया कितना 21.5 आ गया इसका। ठीक है, तो ये ए का मान हो गया। हालांकि इसको इस पर डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टी का मान जो है ना इतना नहीं दिया होगा, लगता है ये गलत है। चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्वेश्चन में 0.5 ना होगा, यहाँ पे
-5 होगा, है ना, अब जाके ठीक हो जाएगा। तो हमारा ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला में डालते हैं। तो T18 बराबर लिखेंगे a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे T18 के बदले -5 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस 17 गुना -3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका a माइनस 51। देखिए यहाँ पे इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे -5 प्लस 51 इक्वल टू a। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, मतलब ये घट जाएगा, दोनों अपोजिट चिन्ह है इसलिए घटेगा, घट करके क्या आएगा, तो 51 में से 5 घट यानी कि 46, a बराबर आपका आ गया 46। तो यहाँ पे क्या बढ़ा जाएगा 46 हो गया। इस प्रकार से आपका दूसरा हो गया। चलिए इधर देखते हैं तीसरा को, सॉरी तीसरा भी हो गया आपका। चौथा देखते हैं, चौथा में क्या दिया है, a आपका दिया हुआ है, a बराबर दिया आपका -18.9। दूसरा है d आपका दिया हुआ है, d दिया आपका, d यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 और आपका n नहीं दिया है। फिर an दिए हुए मतलब कि tn दिया आपका 3.6। तो बोला इसमें कि n क्या होगा, n निकालने के लिए। चलिए देखते हैं, फिर से फार्मूला में डालते हैं तो हो जाएगा हमारा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा tn कितना है 3.6 बराबर a का मान है -18.9 प्लस n नहीं पता है तो रहने दीजिए, d का मान है 2.5। इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ये इधर प्लस में है, उधर सॉरी माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9। यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.5n माइनस 2.5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बराबर होता, ये दोनों जुड़ जाएगा, जुटेगा तो आएगा आपका 9 6 15 18 3 21 1 22 यानी कि 22.5 बराबर हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5। अब देखिए ये यहाँ पे आपका माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5n। यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25.0 बराबर 2.5n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं तो n बराबर हमारा हो जाएगा 25/2.5। ठीक है, इसको जब काटेंगे, इसको काटेंगे n से, ये 10 मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा n बराबर यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब अगला को देखते हैं, तो इसको मिटा दें। अगला में क्या रहा है, पांचवा में a दिया हुआ है, a बराबर आपका दिया है 3.5, d दिया आपका n 0 और n दिया है 105, n बराबर है आपका 105। अब बोला है कि इसका tn क्या होगा, तो tn निकाल दीजिए। tn बराबर क्या, मतलब tn क्या, मतलब कि t 105 क्या होगा। चलिए फार्मूला में डाल देते हैं, t 105 इक्वल टू a प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a हो जाएगा आपका कितना 3.5 प्लस, इसको घटाएंगे तो 104 गुना n कितना दिया है, तो n का तो हो गया, d कितना दिया है, d है जो आपका 0 दिया हुआ था, यहाँ पे 0 कर दीजिए। इस प्रकार से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0, तो हमारा t 105 बराबर आ गया 3.5, तो यहाँ पे भर देंगे 3.5। तो इस प्रकार से आपका 1 से लेकर के 5 तक का ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने और उसका औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है, दो का दो क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है और बोला है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। दिया है हमारा AP, पहला को सॉल्व करते हैं। दिया है A बराबर 10, इसका D हो जाएगा, जानते हैं D कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए तो D बराबर -3 हो जाएगा। फिर हमारा N हो जाएगा 30, तो पूछा है कि 30वां पद क्या हो जाएगा, यानी कि T30 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना इसको जो है ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में बना रहे हैं, शॉर्ट में बनाया जा रहा है। जब हम सवाल बनाते हैं तो शॉर्ट में नहीं बनाते, ठीक ना, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट में केवल आंसर निकालना है, इसलिए शॉर्ट में निकाल रहे हैं। यहाँ पे T30 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 30 हमको पता करना है, A का मान दिया है 10 प्लस ये घट के 29 हो जाएगा, गुना D का मान है -3, गुना करेंगे इसको तो आएगा आपका 10 गुना
10 प्लस यानी कि 9 के 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। बताइए 10 में से माइनस 87, 10 में से 87 घटेगा तो आएगा -77। इस प्रकार से आपका T30 हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे को। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में दिया हुआ है एपी, एपी में ए बराबर दिया आपका -3, इसका डी हो जाएगा, डी मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका -1/2 -3, घटाएंगे तो आएगा +3 2 -1 +6 यानी 5/2, आपका डी हो गया यहाँ पे ये। अब चलिए इसमें 11वां पद निकालने के लिए बोला है, तो डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं T11 बराबर a प्लस 11 - 1 इंटू डी, ए का मान -3 प्लस 10 इंटू डी का मान 5/2, इसको काटेंगे यहाँ से कट गया तो -3 प्लस 5 × 5 = 25, यहाँ गुना करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, 25 में से 3 घट जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा आपका 22। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 का 1 और 2 हो गया, दोनों हो गया, इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो खाली जगह जो डब्बा के रूप में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डब्बा है, ये डब्बा जो भी इसमें डब्बा के रूप में दिख रहा है, उसमें कौन से नंबर भरे जाएंगे ये निकालने के लिए कहा है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी भी पद को निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज करना होता है TN वाला। TN को निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यही करेंगे, यहाँ पे तो ए पता है लेकिन हम डी नहीं निकाल सकते हैं। तो एक उपाय तो दिया है ना कि 1 2 3, मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है, यानी दूसरा पद क्या होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला को देखते हैं, पहला क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका 2 है और डी बराबर आप कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर आप निकालते हैं इस तरह से T2 - T1। अब देखिए ये तब करते जब ये लगातार दिया रहता है, तो अभी तो दिया नहीं है लगातार, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको इक्वल कर देते हैं, यानी ये दोनों जो होगा, ये दोनों के बीच का दूरी होगा, वही ना, ये दोनों के बीच का दूरी होगा, इसलिए हम बराबर कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा T3 - T2। एक बार फिर से इसको समझिए, कहने का मतलब है कि जब हमको लगातार संख्या दिया रहता है तो कोई दूगों को लेकर के घटा लेते हैं, लेकिन जब लगातार नहीं दिया रहता है, बीच में अगर कोई संख्या मिस हो तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई सबको 2 को लेकर के इक्वल कर देते हैं और सबके बीच का अंतर समान आने लगता है, तो वही उसका वह पद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं टी को। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए T2 - T1। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या होगा x, अभी नहीं है तो मान लीजिए कि x होगा, तो हम क्या करते हैं, हर जगह जहाँ T2 आएगा ना वहाँ पे x डाल देंगे। तो डालिए x - 2 बराबर T3 यानी कि 26 - T2 यानी x। देखो यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे तो गड़बड़ आ रहा है, 26 - x नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको दोनों को चेंज कर लेते हैं, x ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस x, इधर ये 26 है, उधर से ये आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2, यानी 2x बराबर आपका हो गया 28, यानी x का मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 28/2, कट गया कितना, 14। मतलब हम x के जगह पे क्या डालेंगे, तो यहाँ पे जो है 14 डाला जाएगा, इस बॉक्स में 14 डाला गया। ठीक उसी तरह से दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा दिया है बॉक्स 13, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। चलिए हम करते हैं, इसमें क्या को पद दिया है, तो 4 पद दिया है, तो हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, ये वाला इसको छोड़ दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे डी के लिए क्या लिखते हैं, T2 - T1 बराबर होना चाहिए T3 - T2 बराबर होना चाहिए T4 - T3, है ना। यहाँ पे 4 को दिया इसलिए हम 4 तक ले लिए। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो कुछ दिया ही नहीं है तो इसको x मान लो, ठीक है। तो x मानेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 13 - x बराबर, अब यहाँ पे भी खाली जगह है तो इसको कुछ और मान लीजिए, y मान लीजिए। y मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y और -2 यानी कि 13 बराबर, फिर यहाँ से एक बार इधर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4 यानी कि 3 - y, इस प्रकार से। अब देखिए ये सब के सब आपस में बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 13 - x बराबर y - 13। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा y, ठीक है, और बराबर 13 -
एक्स प्लस 13, यानी y बराबर हमारा आ गया कितना, ये आ गया आपका y के लिए आ जाएगा 26 माइनस एक्स, एक तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से मतलब ये दोनों को कंपेयर किए तो ये आया। अब फिर एक बार ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऐसा y माइनस 13 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ y है y का वैल्यू डाल देते हैं वहाँ पे, पहले एक तरफ कर लेते हैं उसका ठीक रहेगा। y प्लस वाई बराबर 3 प्लस 13, यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर 16, यानी y बराबर आ जाएगा 16/2, कटेगा y इक्वल टू हो गया आपका 8। ठीक है, अब y को ना, इस y को, ये y का मान तो आपका एक निकल चुका है, डायरेक्ट यहाँ से y का मान निकल गया, यानी कि y की जगह पे आप यहाँ पे आप लिख दीजिए 8। आपको ये पता हो गया, अब ये पता हो गया तो ये y का मान इसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि ये समीकरण 1 है ना, तो यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने के, चलिए समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, इसमें y का मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मान हमारा यहाँ पे इसको रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर 26 माइनस एक्स। हमको y के जगह पे 8 रखना है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 26 माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं 26 को उस तरफ भेज देते हैं, अभी 26 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8 माइनस 26 बराबर माइनस एक्स। यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 26 में से 8 घटेगा, यानी कि 18 माइनस में बराबर एक्स, इससे ये कट गया, यानी x बराबर आपका आ गया 18। ठीक है, तो कहाँ चला गया आपका यहाँ पे, यानी x के जगह पे हम भर देंगे 18। तो इस तरह से हमारा पहला बॉक्स में 18 हो गया, दूसरे बॉक्स में 8 भरा गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को, इसका तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा भी उसी प्रकार से बनेगा, तीसरा में क्या है इसमें दिया है, इसमें भी चार पद है, 1 2 3 4, पहला दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा गायब है और चौथा दिया हुआ है। हम क्या करते हैं यहाँ पे चौथा लिख रहे हैं, चौथा के लिए 5 कॉमा बॉक्स, देखिए इसको पहले तोड़ लीजिए, ये पूर्णांक में है ना, तो इसको पूर्णांक से पहले भी में बदल लीजिए, भी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 19/2 हो गया। ठीक है, अब इसको लेके काम करते हैं। ये सब जानते हैं कि बराबर होता है, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3। चलिए सबको रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x भर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ नहीं है तो y कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों घर खाली था इसलिए x y हो गया, बराबर यहाँ पे आ जाएगा T4 मतलब 19/2 माइनस y। ठीक है, अब देखिए ये सब तो आपस में बराबर है, तो ये इक्वेशन आपको दे देगा, क्या देगा, तो पहले ये दोनों को रिलेट करके देखते हैं। ये दोनों को करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर y माइनस एक्स, मतलब x को एक तरफ ले चलो तो ले जाएंगे एक तरफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस एक्स माइनस 5 बराबर y, यानी y बराबर हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 5 हुआ। ठीक है, अब फिर देखते हैं इसको, यानी इसको और इसको एक बार रिलेट कर लेते हैं। ये दोनों को रिलेट करेंगे तो इससे क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 3, यानी कि ये दोनों को रिलेट कर दीजिए तो y माइनस एक्स बराबर 19/2 माइनस वाई। क्या करो y वाला को एक तरफ है, चलो y माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 19/2, यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो 2y माइनस एक्स बराबर 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y के जगह पे हम x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 5, तो यहाँ पे ना इसमें मान रख दीजिए, यहाँ पे इसको 2 मान लीजिए, लिखिए समीकरण 2 में 1 का, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 मतलब समीकरण 1 का मान रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर, मतलब इसको एक बार यहाँ लिख दे रहा है, जगह नीचे नहीं था इसलिए यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं इसलिए लिख दिए। अब y है तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म को लिखेंगे, मतलब 2 इंटू y के बदले 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 19/2। ठीक है, अब आगे काम करते हैं, इसको पहले गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4x माइनस 10 माइनस एक्स बराबर 19/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस, इधर माइनस में है 10, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए 3x बराबर
19 प्लस 20 बटा में 2। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x बराबर 39 बटा 2। अब इसको इस तरफ ले चलो तो ये इधर अभी गुना में है, इधर आ जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 39 बटा 2 गुना 3, यानी 3 से कटेगा 13 मरतबे, मतलब x का मान जो है आपका आ गया 13 बटा 2। ठीक है, आप चाहो तो इस बॉक्स में, कहाँ गया, हाँ, इस बॉक्स में 13 बटा 2 भी भर सकते हो, और नहीं तो इस 13 बटा 2 को पूर्णांक के रूप में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 पूर्णांक 1 बटा 2। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पूर्णांक में दिया है, इसलिए यहाँ भी पूर्णांक में भरिए। तो इस बॉक्स में आपका भरा जाएगा 6 पूर्णांक 1 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से x का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसी x का वैल्यू ना, इस x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, या फिर लिखते हैं, फिर x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 का हमारा यहाँ पे है, इसमें किसका मान रखेंगे, तो इस x का, और x का मान आ गया आपका 13 बटा 2। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे y बराबर 2 गुना 13 बटा 2 माइनस 5। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, y बराबर 13 माइनस 5, y बराबर हो जाएगा 13 में से 5 घटेगा तो यानी कि 8, मतलब y का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 8। तो इस प्रकार से आपका पहला बॉक्स में 6 पूर्णांक 1 बटा 2 और दूसरा बॉक्स में 8 भरा जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये लंबा था तो यहाँ तक बना है। उसका ये हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन को, मतलब हम लोग 3 तक देख लिए, चौथा को देखते हैं। चौथा में क्या करा है, 1 2 3 4 पद में से चारों पद को निकालना है। मतलब चौथा नंबर में दे रखा है -4 बॉक्स 6, यानी इसमें कितने पद को निकालना है, तो इसमें 4 पद को निकालना है। चलिए मान लेते कुछ भी, A B C D, चारों को मान ली कि इसमें नहीं है तो हम मान ली कि वो A B C D है। हम जानते हैं कि सबके बीच का अंतर समान होता है, सबके बीच का डिफरेंस को बराबर कर देते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस T4 बराबर T6 माइनस T5। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तक था, 6 टर्म दिया है इसीलिए हम 6 तक ले लिए। अब T2 बोला, T2 मतलब हम A माने हैं तो A माइनस, ई वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 डायरेक्ट कर दे रहा है। T2 आपका हो जाएगा, T3 हो जाएगा B माइनस A, यहाँ पे आ जाएगा आपका C माइनस B, यहाँ पे आ जाएगा आपका D माइनस C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस D। इस प्रकार से चलिए अब सबको, ये दोनों को रिलेट करके देखते हैं क्या दे रहा है। ये दोनों को रिलेट करेंगे, ये दोनों को आएगा A प्लस 4 इक्वल टू B माइनस A, मतलब ये उधर चला जाएगा तो A प्लस 4 बराबर B, मतलब 2A प्लस 4 बराबर है B, यानी कि यहाँ से एक रिलेशन ही आ गया। फिर अब देखते हैं उसी तरह से ये दोनों को रिलेट करते हैं तो क्या देता है। तो ये दोनों को रिलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका B माइनस A बराबर C माइनस D, यानी सॉरी यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे B है, तो B दोनों B को एक तरफ कर लेते हैं तो B प्लस B माइनस A बराबर C, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 2B माइनस A बराबर C, एक रिलेशन यहाँ से आ गया। फिर आगे देखते हैं इस प्रकार से, अब ये दोनों को रिलेट करते हैं, ये दोनों को करेंगे तो आएगा C माइनस B बराबर D माइनस C, फिर C को एक तरफ कर लेते हैं तो C प्लस C माइनस B बराबर D, यानी कि 2C माइनस B बराबर D, एक रिलेशन यहाँ भी आ गया। फिर अब अगला इसी प्रकार से इस दोनों को रिलेट करते हैं तो ये दोनों से हमको मिलेगा, ये दोनों क्या ला के दे रहा है, ये दोनों आपको ला के दे रहा है D माइनस C बराबर 6 माइनस D, इसको रिलेट किए तो ये ला के देगा आपका D एक तरफ कर लीजिए तो D प्लस D माइनस C बराबर 6, यानी कि 2D माइनस C बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आया। अब देखिए अब क्या करते हैं कि कहीं पे अब D है, हाँ यहाँ पे D है, यहाँ पे D है तो इस D का मान इसमें रख देते हैं। सब जगह जो जहाँ जिसका मान रखा जा सकता है वहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से इसका मान रखने से कोई फायदा नहीं, यहीं पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, D का मान रखेंगे, D का मान हमारा इधर है 2C माइनस B और फिर माइनस C बराबर 6, यहाँ से आ जाएगा आपका, इसमें मान रख दिए, इसका आएगा यहाँ पे गुना करके 4C माइनस 2B
और माइनस सी बराबर 6, यानी यहाँ से आपका आ गया क्या आ जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 3c माइनस 2b बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b और c का रिलेशन बचा। अब क्या करो, इस c के बदले चाहे b के बदले किसी का भी मान रख दो। ऐसा करते हैं, इसका मान रख लेते हैं, c के लिए मान रख लेते हैं, इस यहाँ से c का मान रख देते हैं। c का मान रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, c का मान रखेंगे, c के बदले हुआ 3 और c के बदले लिखेंगे 2b माइनस a बराबर c, सॉरी c नहीं बराबर यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6b माइनस 3a बराबर 6। तो इस प्रकार से आपका ये एक रिलेशन हो गया। अब क्या करो, ए बी में यानी कि b का मान रख देते हैं, यहाँ से इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6, b के बदले लिख सकते हैं 2a प्लस 4 माइनस 3a बराबर 6। गुना करेंगे तो 6 दूनी 12a प्लस 6 का 24 माइनस 3a बराबर 6। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 में से 3 घटे यानी कि 9a बराबर 6, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में यानी कि 24, यानी 9a बराबर हो जाएगा आपका माइनस 18, यानी a बराबर आपका आ जाएगा माइनस 18 बटा में 9 कटेगा तो a बराबर आ गया आपका -2। तो इस प्रकार से यहाँ पे a के बदले क्या लिख दीजिए, -2 भरा जाएगा। ठीक है, तो -2 आ गया आपका, आ गया -2। अब क्या करते हैं, अब चाहे तो हम एक ही को लेकर के इसी से लिख देंगे आगे तक, लेकिन हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कि अब इसके अगला क्या होगा। अब इस a का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4 बराबर b। तो यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस 4 बराबर b, यानी इससे ये कट गया, यानी b बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम b के लिए यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर अब देखते हैं इसमें रख दीजिए किसका मान, तो इसमें a और b दोनों का मान पता हो गया, तो a और b का मान रखेंगे तो c निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे a और b का मान रखते हैं, तो 2 गुना 0, b का मान 0 है इसलिए 0 माइनस a का मान कितना है, तो यहाँ पे निकला -2, तो यहाँ पे रख दीजिए -2 बराबर c। तो यहाँ गया आपका 0 माइनस माइनस प्लस 2 यानी c के बदले आ गया आपका +2, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका 2। अब देखिए इस c का मान इसमें रख देंगे ना, c का मान इसमें रख देंगे, b और c का मान इसमें रख देंगे तो आपका d निकल जाएगा। यहाँ पे निकला है क्या, 2 इंटू c बोल रहा है, तो c का मान आपका 2 आ गया माइनस b का मान आपका कितना है 0 है बराबर d। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 -0 बराबर d, यानी कि d बराबर आपका आ गया 4। तो इस प्रकार से यहाँ भरा जाएगा 4। तो आप देख लिए, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन को, पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा में भी बस वही चीज़ है, पाँचवा को भी वैसे ही बनाएंगे, इसको भी जल्दी से बना देते हैं। चलिए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन को। पाँचवा में क्या है, 1 2 3 4 5 6 पद दिया, फिर उसी प्रकार से जैसे चौथा बना है उसी प्रकार से पाँचवा को बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहला पद यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, तो a मान लेते हैं, यहाँ b होगा, यहाँ c होगा, यहाँ पे d होगा। फिर उसी तरह से इक्वेशन आएगा, चलिए t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 बराबर t4 माइनस t3 बराबर t5 माइनस t4 बराबर t6 माइनस t5, इस तरह से। चलिए लिखते हैं सबको जो जो दिया है। 38 माइनस a बराबर b माइनस 38 बराबर c माइनस b बराबर d माइनस c बराबर यहाँ पे हो गया आपका -22 और माइनस d, इस प्रकार से। चलिए अब दोनों को एक साथ रिलेट कर देते हैं। रिलेट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ये दोनों को रिलेट करेंगे तो 38 माइनस a, इधर से 38 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 38 बराबर b, यानी आपका हो गया 8 8 16 76 माइनस a बराबर b, यानी यहाँ पे आ जाएगा 76 माइनस a बराबर b। एक रिलेशन ये दे दिया। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो ये दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो ये दोनों से हमारा मिलेगा b माइनस 38 बराबर c माइनस b, यानी b को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा b प्लस b माइनस 38 बराबर c, यानी कि 2b माइनस 38 बराबर c। एक रिलेशन यहाँ से आ गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, अब ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों से क्या आ रहा है, तो इन दोनों से आएगा c माइनस b बराबर d माइनस c को एक तरफ करेंगे तो 2c माइनस b बराबर d। एक रिलेशन यहाँ से आ गया। फिर अब ये दोनों को रिलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका d माइनस c बराबर -22 माइनस d, यानी कि d को एक तरफ करेंगे तो 2d माइनस c बराबर -22। देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 रिलेशन आ गया। फिर उसी तरह से जैसे पहला ये चौथा नंबर क्वेश्चन को किए थे उसी तरह से करते हैं। क्या करते हैं, इसमें d के बदले इतना लिख देते हैं, d के बदले d का मान लिख देते हैं, मतलब 2 इंटू 2c माइनस b 2c
माइनस बी माइनस सी बराबर -22। यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4c माइनस 2b माइनस सी बराबर -22। तो यहाँ पे आ जाएगा c घट जाएगा तो 3c माइनस 2b बराबर -22। ठीक है। अब देखिए इसमें से लेके यहाँ पे मान रख दिए थे, इसमें से इसमें मान रखे तो ये आया। अब क्या करते हैं, यहाँ से c का मान यहाँ से ले लेते हैं और इसका रख देते हैं। तो c की जगह पे लिखेंगे 2b माइनस 38, तो 2b माइनस 38 2b माइनस 38 माइनस 2b बराबर -22। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6b माइनस 8 3 24 3 3 9 11 114 और यहाँ पे -2b बराबर -22। तो यहाँ पे आ जाएगा b और b, ये घट जाएगा तो 4b बराबर हो जाएगा -22 प्लस 114। ये घट जाएगा तो 4b बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 9 92। b बटा में हो जाएगा आपको b बराबर हो जाएगा 92 बटा में 4। काटेंगे इसको तो आपको यहाँ से b का मान निकल के आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 4 की 12, यानी कि b बराबर आपका 23 हो गया। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे b का मान अब रख सकते हैं, यानी कि 23 आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस b का मान इस वाले समीकरण में रख देते हैं। नहीं, यहाँ पे पहले यहाँ पे रखिए तो यहाँ से मान निकल जाएगा 76 माइनस a बराबर b के बदले 23। तो आपका हो जाएगा 76 माइनस 23 बराबर a, यानी इधर से घटाएंगे, यहाँ से 76 में से 23 घटेगा तो 3 5, a बराबर आपका आ गया 53। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 53। ठीक है। इस प्रकार से a का मान निकल गया, b भी निकल गया। अब देखते हैं c वाला, b और c में रिलेशन कहाँ है, तो इसमें हम क्या करते हैं b और c b का मान रख देते हैं। तो b का मान रखेंगे तो 2 गुना 23 माइनस 38 बराबर c। यहाँ से आ जाएगा आपका 23 दूनी 46 माइनस 38 बराबर c। घटेगा यहाँ पे 16 में से 8 गया 8, c बराबर आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पे c का मान कितना आ गया आपका, c का मान आ गया आपका 8। और चलिए, और अंतिम बच गया। अब यहाँ आपका c का मान निकल गया लास्ट। अब इस c का मान ना इस वाले में रख देते हैं, या फिर कहीं d वाला है जो संक्षेप में रखा जा सकता है, नहीं है, चलिए यहीं पे रख देते हैं। यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने से बेहतर है कि यहाँ रख दीजिए, इसमें इस वाले में रखेंगे तो आ जाएगा आपका 2d माइनस सी बराबर 22 जो है। इसमें हम क्या करते हैं, c का मान रख देते हैं। तो 2d माइनस 8 बराबर हो जाएगा 22 माइनस 22। यहाँ पे आपका d का मान हो जाएगा 2d बराबर -22 प्लस 8। तो 2d बराबर हो जाएगा आपका 4 1 -14 आ गया। अब इस प्रकार से आपका जो है इधर से d आएगा, यहाँ पे जगह कम है, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे d बराबर -14 बटा में 2, यानी कटेगा तो d बराबर -7 आ गया। ठीक है। तो d के जगह पे यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, -7 भर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ये 3 का 5वां क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में अब जानेंगे चौथा, 5वां, 6ठा क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।